नमस्कार साथियों, आरबीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर 12 से 13 दिनों के अंदर है वो किसी भी प्रकार की जो क्लास है वो अपलोड नहीं की गई है। इसका महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, आपका जो जीके का जो बैच है उसको हम है वो आपकी थ्योरी की क्लासों के साथ है वो शुरू करना चाहते हैं। और इसी के लिए है वो हमने है वो हस्तलिखित नोट्स बनाए थे और वो कंप्लीट भी कर लिए हैं। अब आपको लगातार इस चैनल पर है वो क्लासें देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण नोट्स है दोस्तों, इन नोट्स के द्वारा आप है वो किसी भी एग्जाम की तैयारी है वो कर रहे हैं तो इन नोट्स को पढ़कर चले जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, किसी भी एग्जाम में यदि ये नोट्स पढ़ के चले गए तो आप है वो अच्छे प्रकार से यदि पढ़ लिया तो आप फाइट कर देंगे निश्चित रूप से। दोस्तों, ये आपके लिए एक कारगर साबित होने वाले नोट्स होने वाले हैं। तो चलिए, आज से हम जीके की बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जय माता दी के साथ हम है वो जीके की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान का परिचय वह नामकरण से हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। नए जीके के अकॉर्डिंग हम इन क्लासों को शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल है साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि चौथी बाई 39 साल की हो गई, यानी 34/39, यानी चौथी बाई 39 साल की होगी, यानी 34/39। इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। पॉइंटों में पूछे तो 7.4 किलोमीटर स्क्वायर भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्तमान में जिले साथियों 50 हो चुके हैं और संभाग की बात करें तो 10 है। और जिन भी साथियों के जिलों से संबंधित संचय है, यानी कुछ साथियों का कहना है कि 53 हो चुके हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जब तक किसी भी जिले की अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक जो है वो जिला अस्तित्व में नहीं आता है। 3 जिलों की घोषणा हो चुकी है लेकिन इनकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, इसलिए ये जिले हैं वो अभी तक आपके अस्तित्व में नहीं आए हैं। इसलिए अभी तक वर्तमान में जिले 50 है, तो 50 जिलों की आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की बुक है वो आप पढ़ते रहिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आगे जब सरकार जब चेंज होगी या फिर यही सरकार आएगी तो आगे सरकार पर निर्णय रहेगा कि इन जिलों को लागू करना है या फिर नहीं करना है। तो अब तक आप 50 जिले हैं तो 50 जिले ही पढ़िए। 10 संभाग हो चुके हैं। नवीनतम संभाग की बात करें तो दोस्तों 3 नवीनतम संभाग बने हैं, 7 पहले थे। 3 कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा है, सीकर है और पाली है। इसकी ट्रिक बनाई है बास सिपा, यानी बा से बांसवाड़ा, सी से सीकर और बा से पाली। और अब बात करें आप हम नए जिले कब से अस्तित्व में आए, तो 7 अगस्त 2023 से जो नए जिले हैं वो अस्तित्व में आ गए थे, यानी 7 अगस्त को इन जिलों की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। राजस्थान की दिशा व स्थिति की बात करें दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में यदि राजस्थान को देखा जाए तो उत्तर और पश्चिम के अंदर ये जो है स्थित है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो स्थिति है वो दिखती है दिशा की। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इस प्रकार से हैं। और ये जो कोण दिए गए हैं इस प्रकार से ये कोण है। ये जो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो कोण बनता है वो ईशान कोण होता है, ईशान्य कोण होता है। और जो आपका उत्तर और पश्चिम के अंदर बनता है वो वायव्य कोण होता है। और दक्षिण और पूर्व के अंदर बनता है वो आग्नेय कोण होता है। और दक्षिण पश्चिम के अंदर नैऋत्य कोण होता है। ये कोण होते हैं दोस्तों, और ये आपकी दिशाएं होती है। तो एशिया के संदर्भ में देखें तो दक्षिण पश्चिम में है और नैऋत्य कोण के अंदर है। विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व दिशा में है और ईशान कोण के अंदर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भारत के संदर्भ में बात करें तो वायव्य कोण में है और उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसका जो प्रतिपादन है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा है वो किया गया था। 6 जनवरी 1912 को जर्मनी में है वो किया गया था। इसका जो किस प्रकार से है जो निर्माण हुआ उसका हम यहाँ पर है वो इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से जो राजस्थान का जो निर्माण हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 6 जनवरी 1912 को जर्मनी के अंदर इसका जो है प्रतिपादन किया गया। ये प्रकाशित दोस्तों 1915 में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के अंदर है वो इसका प्रकाशन हुआ था। अब आगे हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं।
ये दोस्तों दिख रहा है, ये छोटा जो भाग है आपको दिख रहा है, ये पेंजिया है। और इसके जो बाहर जो बाउंड्री लगी है और उसके अंदर है ये जल भरा हुआ है, इसको पेंथालाता कहा जाता है या पेंथालास भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये पेंजिया जो भाग है, ये जो पेंजिया जो भाग है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो ये सूर्य प्लस चंद्रमा से, यानी जो ज्वारीय बल लगा, पृथ्वी से जो गुरुत्व बल लगा, इसके कारण इसके दो भाग हो गए, एक उत्तरी भाग हो गया और एक दक्षिणी भाग हो गया। उत्तरी भाग था, उत्तरी जो भाग था उसको अंगारा लैंड के नाम से जाना गया और दक्षिणी जो भाग था वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इस प्रकार से इसका विभाजन हो गया और ये दो टुकड़ों के अंदर है वो टूट गया। ऐसी जो है किताबों के अंदर दी गई है। ये महत्वपूर्ण बात थी, मैंने सोचा इन बातों को आपको बताना चाहिए क्योंकि ये जो बातें हैं वो इससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो चलिए आगे हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। तो दोस्तों ये स्लाइड आप देख सकते हैं, ये जो आपको पतंगाकार जो आकृति दिख रही है, ये हमने राजस्थान का जो मानचित्र है वो बनाया, इस प्रकार से एडजस्ट किया है ताकि हम अपनी जो बातें हैं वो आपको आसान रूप से बता सकें। तो दोस्तों ये जो आपको जो एरिया दिख रहा है, ये है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और इसका जो निर्माण हुआ है साथियों, वो 33 सागर से इसका है वो निर्माण हुआ है। और आगे जो ये आपको जो लाइनें दिख रही हैं, इसके बीच का जो भाग है दोस्तों, ये आपका अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है वो, इसका जो ये इलाका यहाँ पर पड़ता है, इसका जो दोस्तों निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड से इसका निर्माण हुआ है। और ये वाला जो इलाका है दोस्तों, ये वाला, ये जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये भी 33 सागर से बना है। और ये जो अंतिम वाला जो एरिया है, ये हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर आता है और पठारी प्रदेश है हाड़ौती का, और इसका जो निर्माण है ये भी गोंडवाना लैंड से हुआ है। तो इस प्रकार से राजस्थान का कुछ निर्माण हुआ है, इसीलिए आपको जो है वो जो पहली जो स्लाइड थी वो पढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे हम बात करें दोस्तों, नामकरण से संबंधित ये जो स्लाइड है वो देखने को मिल रही है। किस प्रकार से राजस्थान का नामकरण हुआ, यानी राजस्थान बना कैसे, किस प्रकार से इसका जो है विभाजन हुआ, उसकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं नामकरण की, किस प्रकार से इसका राजस्थान नाम पड़ा है इसकी हम बात करते हैं। नामकरण दोस्तों ब्रह्मव्रत कहा गया है इसको वेदों में, यानी राजस्थान को सर्वप्रथम ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था और वेदों के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है वो देखने को हमें मिलता है। आगे हम बात करें मरुकांतर शब्द, तो वाल्मीकि ने इसका प्रयोग किया है, वाल्मीकि ने है वो मरुकांतर शब्द है वो राजस्थान के लिए प्रयोग किया है। राजस्थान आदित्य की बात करें दोस्तों, तो बसंतगढ़ शिलालेख जो कि 782 ईसा पूर्व और 725 ईस्वी पुराना जो शिलालेख माना जाता है, उसके अंदर राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि वरमलाल शासक था उसमें, चावड़ा वंश का जो शासक था वरमलाल, उसके समय का ये जो शिलालेख है वो मिला है। राजपूताना शब्द की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का उल्लेख किया है। इसका जो है राजपूताना जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया, इसका जो उल्लेख देखने को मिलता है, किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, तो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा जो लिखी पुस्तक है उसके अंदर इसकी जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, राजस्थान कर लीजिएगा। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जो कि घोड़ेवाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है राजस्थान के संबंध में, जितनी भी बातें पड़ी हैं सामान्य जो परिचय है उससे आगे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको क्या ध्यान रखनी है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जॉर्ज थॉमस से मूल रूप से है वो आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था जॉर्ज थॉमस? आयरलैंड का। यह मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। कौन? जॉर्ज थॉमस। आगे हम बात करें, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने है वो करवाया था। ये महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी है, आप अच्छे प्रकार से दोस्तों नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप साथ साथ नोट
बना रहे हैं। हमारे द्वारा जो बनाए गए जो नोट्स है दोस्तों, वो अच्छे टीचरों के द्वारा है, वो अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा है वो परखे गए हैं। तो आप अच्छे प्रकार से विश्वास के साथ नोट्स बनाइएगा। हमने भी आपको है वो नोट्स अवेलेबल करवाए हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, इसकी हमने बात कर ली। जन्म इनका लिंगस्टन स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद्र। राजस्थान में इनका सर्वप्रथम प्रवेश भीलवाड़ा में हुआ। इनकी पुस्तकें हैं दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दूसरी पुस्तक है दोस्तों दी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि जूलिया इनकी पत्नी थी, उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई। आशा करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को है वो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा जरूर करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।